नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो इतिहास और अध्यात्म का एक बेहद ही अद्भुत और शांत रहस्य है। ये सीधे तौर पर वैदिक इतिहास के एक चमत्कारी जन्म की तरफ इशारा करती है। दिव्य बांसुरी का रहस्य, ये सुनने में ही कितना रहस्यमयी लगता है ना। चलिए समझते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। अब जरा सोचिए, जन्म के ठीक बाद हर बच्चा रोता है ना? ये जीवन का पहला और सबसे आम संकेत होता है। पर क्या हो अगर कोई नवजात बच्चा रोने के बजाय एक दिव्य नाम का जाप करने लगे? सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये प्रश्न किसी भी आम विश्वास को पूरी तरह चुनौती देता है और हमें एक बेहद रोमांचक आध्यात्मिक गुत्थी की तरफ ले जाता है। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक जन्म कक्ष में बेहद घबराए हुए माता पिता खड़े हैं। उनके ठीक सामने उनका नवजात बच्चा है जो बिल्कुल शांत है, ना कोई रोना और आंखें पूरी तरह से बंद। सोचिए उस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी। ये डर और असमंजस का क्षण था, पर इस सन्नाटे के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ था। पहला भाग, मौन भूमि, वृंदावन का अंधकारमय युग। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सदियों पहले ब्रजभूमि और वृंदावन एक बेहद बुरे और अंधकारमय दौर से गुजर रहे थे। लगातार विदेशी आक्रमणों की वजह से भगवान के भव्य मंदिर नष्ट हो चुके थे। जिन पवित्र रास्तों पर कभी भक्तों की भीड़ हुआ करती थी, वो डरावने घने जंगलों में बदल चुके थे। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि ब्रज का वो दिव्य संगीत जो वहां की आत्मा था, पूरी तरह खामोश हो चुका था। वहां के लोग एक अत्यंत पीड़ादायक खालीपन महसूस कर रहे थे। दूसरा भाग, एक दिव्य योजना। पर कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सवेरा होता है। स्वर्ग से देवी राधा रानी ने अपने भक्तों की इस गहरे पीड़ा और उस खालीपन को महसूस किया। जब भक्ति सच्ची होती है तो पुकार सुनी ही जाती है। और तभी ये फैसला लिया गया कि ब्रज की उस खोई हुई चेतना को, उस संगीत को फिर से जगाने का वक्त आ गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका समाधान बेहद अद्वितीय था। देवी राधा ने अपने ही दिव्य रूप का एक पवित्र अंश धरती पर भेजने का निर्णय लिया। ये अंश थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी के अवतार थे। ये बताता है कि अध्यात्म में एक बेजान बांसुरी भी कैसे एक दिव्य रूप धारण कर सकती है। धरती पर इस आगमन की तैयारी कैसे हुई? एक राजकीय आचार्य और उनकी पत्नी अपने कामों के लिए आगरा जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही उनकी गर्भवती पत्नी को अचानक ब्रजभूमि की तरफ एक अनजान पर अत्यंत शक्तिशाली खिंचाव महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे आसपास की हवा ही बदल गई हो। ये बदलाव साफ बता रहा था कि कुछ बहुत ही चमत्कारी और दिव्य होने वाला है। तीसरा भाग, असंभव, पहली सांस। एक साधारण जन्म में क्या होता है? बच्चा तुरंत रोता है, जो जीवन का सबसे बड़ा संकेत है। पर अब इस दिव्य जन्म को देखिए। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, बच्चा बिल्कुल नहीं रो रहा था और उसकी आंखें कस के बंद थी। जरा सोचिए उस माहौल में माता पिता कितने बुरी तरह घबराए हुए होंगे। वो बस ईश्वर से अपने बच्चे की रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। और उस शांत कमरे में जब घबराए हुए पिता ने अपने नवजात बच्चे को करीब से देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपनी पत्नी को हैरानी से देखते हुए कहा, हर बच्चा जन्म पर रोता है, पर क्या इसने अभी राधा नाम लिया? ये सच सुनकर वहां सबकी सांसें थम गई होंगी। उस नन्हे बच्चे के होंठ बिना रोने आवाज किए बस एक ही धुन गुनगुना रहे थे। चौथा भाग, दिव्य बांसुरी का जागरण। पिता अब ये सच्चाई जान चुके थे कि उनका बच्चा कोई आम मनुष्य नहीं है। ये नवजात इस भौतिक और मायाजाल से भरी दुनिया को तब तक देखने से इंकार कर रहा था जब तक कि उसके कानों में उसकी आराध्या देवी राधा की महिमा का संगीत न पड़े। इस आत्मा का दुनिया के साधारण नियमों से कोई लेना देना नहीं था। ये तो बस एक दिव्य जिद थी। इसके बाद जो चमत्कार हुआ वो एक विशेष क्रम में आगे बढ़ा। सबसे पहले वहां मौजूद परिवार और भक्तों ने पूरे भाव के साथ राधे राधे का भजन गाना शुरू किया। जैसे ही ये दिव्य धुन कमरे में गूंजी, उस शांत बच्चे के नन्हे हाथ हल्के हल्के हिलने लगे। और अंत में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उस बच्चे ने इस भजन की आवाज सुनकर पहली बार इस दुनिया में अपनी आंखें खोली। संगीत ने सचमुच एक शांत बांसुरी में जान डाल दी थी। पांचवा भाग, प्रेम की विरासत।
तो अहम मुद्दा ये है कि इस अद्भुत जन्म का अंततः असर क्या हुआ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में आए इस बच्चे ने आगे चलकर ठीक वही किया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। उन्होंने वृंदावन के उन डरावने जंगलों को साफ किया, भक्ति की उन महान परंपराओं को फिर से स्थापित किया जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थीं, और करोड़ों आत्माओं को निस्वार्थ प्रेम का मार्ग दिखाया। सोचा जाए तो जो जगह बिल्कुल खामोश हो चुकी थी वो वापस दिव्य संगीत और भक्ति से जगमगा उठी। ये पूरी कथा हमें एक बहुत ही सुंदर पैगाम देती है। सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो दुनिया हमें सिखाती है। कभी कभी ये एक ऐसा दिव्य संगीत होता है जिसके साथ एक आत्मा सीधे धरती पर जन्म लेती है। ये संगीत हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहता है, बस जरूरत होती है तो उसे जगाने के लिए एक सही पुकार की। अगर सच्ची भक्ति हमारी आत्मा के भीतर जन्म से ही सोई हुई है तो कोई भी व्यक्ति उस आवाज को, उस प्रेम को कैसे पहचान सकता है? कैसे हम अपने भीतर के उस शांत संगीत से जुड़ सकते हैं? आत्मा खोज के इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।